हरे कृष्णा, राधे राधे। वैशाख मास महात्म की जय हो। वैशाख मास महात्म का आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। 5वां अध्याय। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, वैशाख मास सब धर्मों और सब प्रकार के तपों और सब महीनों और सब दानों में अधिक क्यों है। तो ये सब वो राजन को बताते हैं और बोलते हैं कि मैं अब आपके सामने कहता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनिए। जब सब युगों का अंत होता है तब सब देवताओं के राजा शेषशायी विष्णु भगवान संपूर्ण लोक और जीवों को अपने उदर में समेट लेते हैं और फिर जो है समुद्र में शयन करते हैं और योग माया के प्रताप से अनेक होकर भी वो एकता को प्राप्त होते हैं। एक दिव्य निमेष व्यतीत होने के बाद वेद प्रार्थना करके भगवान को जगाते हैं और तब भगवान अपने उदर में स्थित जीवों की रक्षा करते हुए उन जीवों को अपने अपने कर्म भोगने के लिए, कर्मों का फल देने के लिए सृष्टि की रचना का विचार मन में बनाते हैं। तब विष्णु भगवान की नाभि से त्रिलोकी का आधार स्वरूप स्वर्ण में कमल उत्पन्न होता है और कमल के विराट रूप में परम ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। फिर भगवान ने उस विराट पुरुष में से 14 भुवन उत्पन्न किए जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय हैं। ऐसे अनेक समूह रचे और फिर सत रज तम 3 प्रकार के गुण, प्रकृति, मर्यादा और भुवनों के स्वामी रचे गए। तत्पश्चात वर्णाश्रम के विभाग करके धर्मों की कल्पना करके वेद, तंत्र, स्मृति, पुराण, इतिहास आदि को रच के धर्म की रक्षा के निमित्त बना करके प्रवर्तक ऋषि प्रकट किए। इन ऋषियों ने अलग अलग वर्णों के अलग अलग धर्म प्रवर्त किए। प्रजा अपने अपने धर्मों में लगी हुई थी ये या नहीं, ये देखने के लिए साक्षात अविनाशी सर्वंतयामी भगवान चिंता करने लगे कि ये मैंने जो है, वो बोलते हैं, भगवान कहते हैं कि ये वर्षा काल मैंने निर्माण किया, लेकिन इसमें सब प्रजा कीचड़ आदि में फंस के बहुत दुखी हो रही है, जिससे सब धर्मों को नहीं कर सकती। ये देखकर क्रोध उत्पन्न होता है, मन प्रसन्न नहीं होता। मेरे देखते हुए कोई दुख पाए ये मुझे नहीं अच्छा लगता। शरद काल में सब खेती में लगे हुए हैं, इससे पूर्ण रीति से धर्म नहीं कर सकते। कोई पके फल की अपेक्षा कर रहा है तो कोई वर्षा से पीड़ित है, कोई शीत से दुखी है और कोई धर्म नहीं करता है। इनको देखकर भी भगवान विष्णु कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है। इनकी उल्टी गति देखकर मुझे संतोष नहीं मिलता। हेमंत ऋतु में सर्दी के कारण कोई प्रातःकाल नहीं उठता है, सूर्योदय से पहले ना उठते हैं और सूर्योदय से पहले ना उठते हुए देखकर प्राणी को मुझे बहुत क्रोध उत्पन्न होता है। जो लोग देर तक सोते रहते हैं, सूर्योदय हो जाता है, तो उनके लिए कह रहे हैं कि भगवान विष्णु की सूर्योदय होने के पश्चात भी जो लोग सोते रहते हैं, मुझे उनको देखकर अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता है। शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल के समय शीत से पीड़ित रहते हैं। जब सर्दी आ जाती है तो कहते हैं बहुत ठंड है, गर्मी होती है तो बहुत गर्मी है, और इस तरह से कुछ ना कुछ वो बहाना बनाते रहते हैं। शिशिर ऋतु में भी शीत के कारण नहीं उठते हैं, फसल पक जाने की प्रतीक्षा करते हैं। फिर जो मनुष्य सर्दी के कारण प्रातःकाल स्नान करने के लिए केवल सोचा करते हैं कि उनका शुभ कर्म लुप्त होता जाता है, जो कभी पूरा नहीं होता। यह समय प्रेक्षणा का नहीं है। ऐसा विचार करके भगवान ने बसंत ऋतु को संपूर्ण पातकों का निवारण करने वाला माना है। यह ऋतु स्नान, दान, यज्ञ, क्रिया, भोग और सब प्रकार के धर्मों का साधन करने के लिए बड़ी अनुकूल है। इस ऋतु में धनवान सब वस्तु बिना प्रयास ही प्राप्त कर लेते हैं। जो विष्णु भगवान के आधारभूत प्राणी हैं, उनके धर्म का साधन ही द्रव्य है। बसंत ऋतु में संपूर्ण द्रव्य प्राणियों को सुखदायक होते हैं। बसंत ऋतु सबको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि उसमें जो है ना ज़्यादा सर्दी होती है ना गर्मी होती है।
दान योग्य, धर्म योग्य, सब कुछ भोगने योग्य, निर्धन, लूले, लंगड़े, व्याकुल महात्माओं को संपूर्ण द्रव्य आदि जलादि सुलभ है, इसमें कोई संशय नहीं है। मेरे प्रियजन इन द्रव्यों से अपनी आत्मा का हित साधन करते हैं। पत्र, पुष्प, फल, शाक आदि प्रिय वचन, माला, तांबूल, चंदन, पग धोना तथा नम्रता पूर्वक साधन करते हैं। मैं उनको, ऐसे व्यक्तियों को मैं उनको वर देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। ऐसा कहते हुए विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चारों ओर वनों को देखते हुए चले। अनेक प्रकार के फूल खिल रहे हैं, हष्ट पुष्ट प्राणी हैं। ग्रामवासियों के बहुमूल्य आश्रमों के आंगन, उद्यान स्थल लक्ष्मी जी को दिखाने लगे। उनकी देवता, मुनीश्वर, असिद्ध चरण, गंधर्व, किन्नर, नाग, राक्षस सब स्तुति करते हैं। वर्णाश्रम वासियों के घरों में जाकर मीन की संक्रांति तक लक्ष्मी और सब देवताओं और मूर्तियों सहित वो वहाँ पर उनके कर्मों का निरीक्षण करते हैं। धर्माचरण वाले पुरुषों की मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। जो धर्म के राह पे चलता है, जो दान पुण्य तप करते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अब मंदोन्मत्त लोगों की आयु और धन आदि को हरते हैं। जो अल्प बुद्धि होते हैं, जो जानते हुए भी धर्म के मार्ग पे नहीं चलते और आलस्य दिखाते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं मैं उनकी आयु को भी हर लेता हूँ और उनकी धन आदि को भी हर लेता हूँ। जो वैशाख में भगवान की पूजा करते हैं और उनके चल मूर्ति रूप साधु महात्माओं की सेवा करते हैं तथा अन्य महीनों में नहीं करते, उनके अपराध को भगवान क्षमा कर देते हैं। जैसे वैशाख मास में किया या कभी अन्य दूसरे महीनों में नहीं किया, तो भगवान कहते हैं कि मैं उनके इस अपराध को क्षमा कर देता हूँ, क्योंकि उन्होंने कभी तो किया है ना। और जो बिल्कुल भी नहीं करते, उनके वो सब कुछ हर लेते हैं। जैसे अपने देश में आए हुए राजा को देखकर उस देश के निवासी मनुष्य बहुमूल्य भेंट पूजा लेकर राजा की पूजा करते हैं, तब राजा पूजा के द्वारा ये जान लेता है कि किसकी सेवा पूरी है और किसकी थोड़ी। उचित पूजा होने पर प्रसन्न होकर निश्चय ही उसको मनवांछित फल दे देता है, और जिसकी पूजा सेवा ठीक नहीं होती उनको दंड देता है। ऐसे ही विष्णु भगवान वैशाख मास में जो अच्छी रीति से पूजा विधि से पूजा करते हैं, उन्हें मनवांछित फल देते हैं, और जो नहीं करते हैं उनके धन आदि को हर लेते हैं। धर्म के रक्षक देव सारंधर विष्णु भगवान इस मास में प्राणी की परीक्षा करते हैं, इसलिए ये महीना सबसे उत्तम है। इति 5वां अध्याय संपूर्ण। एक छोटा सा संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सीताराम 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 प्यारे, सीताराम 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 प्यारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलिए वैशाख महात्म की जय। कलयुग केवल नाम मधारा, सिमर सिमर नर उतरे ही पारा। इस कलयुग में आप जितना भी नाम लेते जाएंगे, धर्म पुण्य करते जाएंगे, दान पुण्य करते जाएंगे, उतना ही आपको आने वाले समय में आपके पुण्यों की वृद्धि होगी। आप खुद भी जानिए, आगे बढ़ाइए, इस शुभ काम को आप आगे आगे दूसरों तक बढ़ाइए। ऐसी मेरी मनोकामना है कि सब सुखी रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत्। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। बोलिए राधा दामोदर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।